BA सिक्स सेमेस्टर 2024-25 का ये पेपर है। इकोनॉमिक्स। पेपर टाइटल है इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास को बढ़ाने वाली मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। ऑप्शन बी। पिछले एक दशक में उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार वृद्धि हुई है? व्यापार और परिवहन। ऑप्शन डी। 2024-25 तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विनिर्माण केंद्रों के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कौन सा औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बन गया? ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉनिक्स। 2023-24 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर की तुलना भारत की राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर में से कैसे की जा सकती है? ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर भारत से अधिक थी। 2024-25 तक नाम मात्र जीएसडीपी के मामले में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश की स्थान क्या है? ऑप्शन सी तीसरा। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को राष्ट्रीय औसत की तुलना में किस कारक ने महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है? ऑप्शन बी। बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि। हाल के अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत योगदान देता है? 8 से 9%। 2025 तक उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख बुनियादी ढांचा उपलब्धि चालू हो चुकी है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2025 तक उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत में सबसे तेजी से निर्मित मेट्रो नेटवर्क वाला शहर है? ऑप्शन बी। कानपुर। 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचा विकास का मुख्य फोकस क्या है? एक्सप्रेस वे और औद्योगिक गलियारों का विकास। ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर परियोजना कौन सी है? पूर्वी यमुना नदी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है नलकूप यानी ट्यूबवेल। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि है लगभग 75%। उत्तर प्रदेश में फसल पैटर्न को कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? जलवायु, भूमि की पैदावारी और बाजार की मांग। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी।
उत्तर प्रदेश में किस फसल पैटर्न का भौगोलिक क्षेत्र दूसरे स्थान पर है? चावल गेहूं। ऑप्शन ए। भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में एक अल्प विकसित देश की विशेषता रखता है? उच्च जनसंख्या वृद्धि। भारत की जीडीपी में किसका दूसरा सर्वाधिक योगदान है? उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में एक विकसित देश की विशेषता रखती है? अंतरिक्ष क्षेत्र। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी और सरकारी क्षेत्र का सह अस्तित्व। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक किस प्रदेश का योगदान है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की एसजीडीपी अधिक है? उत्तर प्रदेश। आज़ादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता थी अल्प विकसित। ड्रोन दीदी कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि। कृषि में तकनीकी प्रगति से हुई है उत्पादन में वृद्धि, समय बचत और गुणवत्ता में सुधार। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उपर्युक्त सभी। एमएसएमई की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। ताले के लिए प्रसिद्ध जिला है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की शुरुआत होती है जनवरी 2018। सेलेक्ट द करेक्ट मैच यानी सही मिलान का चयन करना है हमें। ये वाला सही है। सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल। ऑप्शन सी। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई है। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आईटी उद्योग में विकसित है? पश्चिमी यूपी। भारत की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी देवरिया जिले में। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है कानपुर। नोएडा का पूरा नाम है? नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए वाला सही है। यानी नवीन
ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 01 है। प्रयागराज से हल्दिया। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय है लखनऊ में। राज्य चरम विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड का मुख्यालय है। ऑप्शन डी आगरा में। सेज अधिनियम कब आया था? सेज अधिनियम दोस्तों 2005 में आया था। ऑप्शन ए यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ पर 2005 होना चाहिए। उत्तर प्रदेश एसजीडीपी में सर्वाधिक योगदान है। सेवा क्षेत्र। ऑप्शन ए जेवर एयरपोर्ट स्थित है नोएडा में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है उच्च प्रति व्यक्ति आय। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। - 2027 तक। भारत में नियोजन के जनक कहे जाते हैं विश्वेश्वरैया को। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक के लेखक हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बुक के ऑथर बताना है। तो विश्वेश्वरैया जी ही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। मुंबई प्लान को किसी और नाम से जाना जाता है। टाटा बिरला प्लान। ऑप्शन ए राष्ट्रीय आयोग समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी हैं दोस्तों, यहाँ पर नेहरू लिखा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर नेहरू यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी हैं तो ऑप्शन ए सही है दोस्तों, वरना उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। वैसे नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। किस कमेटी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था? नियोगी समिति। ऑप्शन ए भारत में योजना आयोग का गठन किया गया 15 मार्च 1950। ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन ए हैरोल्ड डोमर मॉडल। अंतिम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा है। ऑप्शन ए 2012 से 2017। नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का फुल फॉर्म है
दोस्तों जो नीति आयोग है यानी NITI का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो यहाँ पर आप नन ऑफ द अबव यानी ऊपर वाले में से कोई भी नहीं, डी वाला ऑप्शन आप टिक करेंगे, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना हुई है? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना हुई थी? द्वितीय यानी सेकंड। किस वर्ष योजना में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? 7वीं, ऑप्शन सी। योजना अवकाश की कुल अवधि रही है? 6 वर्ष, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस वर्ष योजना अवकाश रहा है? 1966 से 1969 तक यानी 1966 टू 1969, ऑप्शन ए। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रही है? 1992 टू 1997, ऑप्शन सी। आज़ाद भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषित हुई? 6 अप्रैल 1948। दूसरे औद्योगिक नीति द्वारा घोषित की गई थी? नेहरू जी द्वारा, ऑप्शन बी। मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया? 2014 में, ऑप्शन ए। कृषि रेल सेवा कब शुरू हुई? जुलाई 2020 में। 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? ऑप्शन सी 3। MRTP कानून कब प्रभावित हुआ? 1 जून 1970, ऑप्शन ए। RK हजारी कमेटी कब गठित की गई? 1966 में, 1966 में। औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब लाया था? 1951 में, 1951 में। औद्योगिक नीति 1991 कब घोषित हुई? 24 जुलाई। वर्तमान में कितने मद के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है? ऑप्शन बी 4। 1991 औद्योगिक नीति के अंतर्गत क्या नहीं अपनाया गया? ऑप्शन सी, निजीकरण को खत्म करना। विदेशी निवेश आने के क्या फायदे हो सकते हैं?
तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि और विदेशी मुद्रा में वृद्धि। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। भारत में किस क्षेत्र में एफडीआई प्रतिबंधित है? गैम्बलिंग में, ऑप्शन ए। 1956 की औद्योगिक नीति में लोहा, इस्पात और कोयला किस अनुसूची में रखे गए थे? ऑप्शन ए प्रथम। भारत में एमएसएमई एक्ट कब लाया था? 2006 में। मध्यम उद्योग एक वर्ष में कितने रुपए का टर्नओवर कर सकते हैं? 250 करोड़, ऑप्शन सी। एमएसएमई की नई परिभाषा कब से लागू हुई? जुलाई 2020, ऑप्शन बी। नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14, ऑप्शन ए। भारत में जमींदार प्रणाली कब शुरू हुई? ऑप्शन सी 1793। कौन सी प्रणाली भारत की सर्वाधिक क्षेत्र में लागू थी? रैयतवाड़ी प्रथा। भारत में प्रयोग होने वाले उर्वरक में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट का अनुपात कितना होता है? 16:32:12, ऑप्शन सी। 1 हेक्टेयर में कम खेती वाले किसान को कहा जाता है? सीमांत किसान। CADP का पूरा नाम है, यानी द फुल फॉर्म ऑफ CADP इज। इसका पूरा नाम है दोस्तों कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री कृषि योजना कब शुरू हुई? 1 जुलाई 2015 में। जब किसान 15 महीने से कम अवधि, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, व्हेन अ फार्मर टेक्स, यानी एक किसान, यहाँ पर किसान है, शायद किसान दिख रहा है, किसान है दोस्तों। जब किसान 15 महीने से कम अवधि के लिए ऋण लेता है तो वह ऋण कहलाता है। वह अल्पकालीन अल्पकालीन ऋण कहलाता है, ऑप्शन ए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन ए। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? CACP, ऑप्शन डी। किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति कार्यक्रम शुरू होता है? ऑप्शन सी तृतीय, यानी थर्ड।
विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग, लर्मा रोजो 64A किस फसल की प्रजाति है? ऑप्शन बी गेहूं। हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव नहीं रहा है। खाद्यान्न में वृद्धि। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं दोस्तों सुमा खरन, सुमा खरन जी। ऑप्शन ए गेहूं किसकी फसल है? ऑप्शन ए रबी। 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में लिखिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश दोस्तों, फिर उसके बाद बिहार आएगा, फिर आएगा हमारा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। यानी पहले थर्ड आएगा, फिर फर्स्ट वाला, थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, और फिर उसके बाद सेकंड। थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, थर्ड फर्स्ट। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में थर्ड आ गया दोस्तों, फर्स्ट आ गया और फोर्थ सेकंड था, तो ऑप्शन ए वाला सही है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन ए थर्ड फर्स्ट फोर्थ एंड सेकंड। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? प्रवासन, ऑप्शन डी। जनाकिकी लाभांश क्या होता है? ऑप्शन ए 15 से 59 वर्ष आयु कार्यशील जनसंख्या। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका देवरिया, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? ऑप्शन डी कानपुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में मिलता है? ललितपुर, ऑप्शन ए। हाल ही में किस जिले में पेट्रोलियम का भंडार मिला है? ऑप्शन बी बलिया। बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ललितपुर। उत्तर प्रदेश की के आर्थिक विकास में गैर आर्थिक कारण है? ऑप्शन डी सरकार। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास में बाधा नहीं है? एक्सप्रेस वे, ऑप्शन सी। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में
सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन सी सेवा का, सेवा क्षेत्र का।